मां का बंटवारा। समाज का आईना, मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल #एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है मां का बंटवारा। उम्मीद है पसंद आएगी। देख मुकेश, अब और न निप पाएगी हम दोनों में यह रोज रोज की चिक चिक और रोज रोज की झिक झिक से। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। देख भाई, रोजाना का झगड़ा अच्छा नहीं होता। तेरी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है तो क्या हुआ, तेरी भाभी भी तो घर का सारा काम करती है, अपने बच्चों के साथ साथ तेरे बच्चों को भी संभालती है। वो कम पढ़ी लिखी है, इसका मतलब यह नहीं कि तेरी पत्नी उसे उल्टा सीधा कुछ भी कहती रहेगी। अरे घर का सारा काम करती है, हाथ दुखते हैं बेचारी के। माना तेरी पत्नी नौकरी करती है, 4 पैसे कमा कर लाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह महारानी बन गई है। कभी कभी सुबह शाम तो उसे भी खाना बनाना चाहिए और घर का काम भी करना चाहिए। वह बिल्कुल भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ड्यूटी से आने के बाद यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं देखती। अनिल ने मुकेश को डांटते हुए तीखे शब्दों में कहा। बड़े भाई की बात सुनकर मुकेश से रहा ना गया और वह भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए, लेकिन भैया, मेरी पत्नी सुबह से शाम तक ऑफिस में रहती है, कितना काम करती है और हम दोनों की तरह कमा भी रही है। वह अपने सारे पैसे अपने पास नहीं रखती। हर महीने अपनी तनख्वाह से आधे पैसे तो वह घर के खर्चों में लगा देती है। भाभी घर पर रहती है, घर का काम करती है तो कौन सा एहसान करती है। जब वह घर पर रहती है तो घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है भैया। भाभी घर का सारा काम करती है तो मेरी पत्नी अपनी तनख्वाह, आधी तनख्वाह घर में देती है। और वैसे भी नौकरानी 2,500-3 हजार रुपए में मिल जाती है घर का काम करने के लिए। हम दोनों कमाते हैं, इसके बावजूद आपके साथ इकट्ठा रह रहे हैं। अगर 4 साल पहले ही अलग हो जाते तो हमारा स्टेटस आपसे कहीं अच्छा होता। रही बात बच्चों को रखने की, तो इसमें भाभी का कोई एहसान नहीं है। अभी माँ है, वही मेरे बच्चों की देखभाल करती है। भाभी का तो बस नाम है। और भैया, आपको इतनी ही परेशानी है तो अलग हो जाते हैं, घर का सारा सामान बंटवारा कर लेते हैं। दोनों भाइयों का झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया था और दोनों भाइयों ने घर का आधा आधा सामान बांट लिया, घर का बंटवारा कर लिया, बीच में दीवार खींचने का मन बना लिया। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों भाइयों ने घर का सारा सामान भी बांट लिया। अब बारी माँ को बांटने की आई तो दोनों भाई माँ को लेकर बहुत ही भावुक हो गए। दोनों भाई सोचने लगे कि माँ का बंटवारा कैसे करें। माँ तो दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती है और बच्चों को भी माँ बहुत चाहती है। इसके लिए मुकेश ने कुर्बानी देने की सोची और मुकेश ने अपने बड़े भाई अनिल के सामने प्रस्ताव रखा। देखो भैया, माँ भाभी को बहुत चाहती है और वैसे भी माँ मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि माँ मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं माँ और भाभी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। और तुम भी बड़े हो, इसलिए माँ पर अधिकार तुम्हारा मुझसे ज्यादा सिद्ध होता है। मैं तुम लोगों का मन नहीं दुखाऊंगा। माँ को तुम अपने पास रखो। वैसे भी माँ और सुजाता की ज्यादा आपस में बनती नहीं है। माँ तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगी भैया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, अब तेरे बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत है। और तेरी पत्नी नौकरी करती है तो घर में बच्चों को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। माँ को तू अपने पास ही रख, वरना लोग कहेंगे कि जब तक अनिल के बच्चे छोटे थे तो उसने कुछ नहीं कहा, अब उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। छोटे भाई के बच्चे अभी छोटे हैं और बड़े भाई माँ को लेकर अलग हो गया। मेरे बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों को माँ की जरूरत है। माँ को तू अपने पास ही रख, अनिल ने कहा। नहीं नहीं भाई, माँ को तुम ही रख लो। यहाँ घर में सुजाता भी माँ का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाएगी। रही बात बच्चों की, तो उन्हें तो मैं प्ले वे स्कूल में डाल दूंगा। माँ को तुम अपने पास ही रखो। माँ की जितनी अच्छी भाभी के साथ बनती है, उतनी अच्छी सुजाता के साथ नहीं बनती। माँ दोनों भाइयों का अपने प्रति यह व्यवहार देखकर बहुत दुखी थी। उसे याद आ रहा था कि बचपन में किस तरह दोनों भाई मेरे पास खाना खाने के लिए और सोने के लिए लड़ा करते थे। माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसा कहकर दोनों खूब झगड़ा करते थे। और आज
वही झगड़ा माँ तेरी है कहकर हो रहा है। माँ को बचपन की वह सारी बातें याद आ रही हैं। पति के मर जाने के बाद किस तरह इतने दुख उठाकर इन दोनों भाइयों को पाल पोष कर बड़ा किया था। बेचारी माँ खड़ी खड़ी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। वह कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी वह, यही सोच सोच कर माँ का दिल बैठा जा रहा था। माँ के हाथ पैर ठंडे होते जा रहे थे। माँ किसी शून्य में खोई जा रही थी कि अचानक एक आवाज ने माँ और दोनों भाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। माँ किसी की नहीं है और माँ किसी के पास नहीं रहेगी। नालायकों, यह तुम दोनों की माँ हो ही नहीं सकती। तुम दोनों इस लायक हो ही नहीं कि इस देवी को रख सको। यह तो मेरी माँ है और यह तुम दोनों के साथ कभी नहीं रहेगी। मैं जिंदा हूं, अभी मेरी माँ है यह। चल माँ, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं। तू ना होती तो मैं मर गया होता। माँ बाप के मरने के बाद तुमने और भैया ने ही तो मुझे पाला है, और भैया के चले जाने के बाद भी तूने ही मेरे लिए बहुत किया है, जितना इन दोनों के लिए किया है। भाभी, तू केवल मेरे रिश्ते की भाभी है। मैंने तो जब से अपनी आंखें खोली है आपको ही माँ के रूप में देखा है। आपका देवर नहीं हूँ, बेटा हूँ, और यह आपकी बहू है। भाभी माँ, आपके ऊपर जितना अधिकार आपके बेटों का है उससे कहीं ज्यादा अधिकार मेरा है। मैं आपका देवर ही नहीं, बेटा भी हूँ, और यह आपकी देवरानी नहीं, बहू है। मेरी सगी माँ होती तो शायद इतना न कर पाती जितना आपने किया है। माँ चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। माँ का देवर जय कुमार और उसकी पत्नी माँ के पैरों में गिर जाते हैं और माँ को अपने घर चलने के लिए बोलते हैं। माँ अपने देवर और देवरानी के साथ चली जाती है। अनिल और मुकेश इसका विरोध नहीं करते क्योंकि वह दोनों भी माँ से छुटकारा ही चाहते थे, लेकिन उन दोनों के बच्चे यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। अपनी दादी के साथ हुई यह दरिंदगी कहीं ना कहीं बच्चों के नाजुक और भोले मन के ऊपर अपनी छाप जरूर छोड़ेगी। आज भविष्य लिखा जा रहा है वर्तमान में। आज का परिवेश भी कुछ इसी तरह का हो चुका है। बच्चों का माँ बाप के प्रति लगाव खत्म होता जा रहा है। आजकल के बच्चे यह भूल जाते हैं कि आज वह माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, कल भविष्य में जब वह उम्र के पायदान पर होंगे तो उनके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि हम जो फसल बोते हैं वही काटनी भी पड़ती है। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।